उन रूल्स का मकसद ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी और विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। ये नियमावली लगातार इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार से अगर सवाल पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उनके पास जवाब नहीं है कि आखिरकार क्या है। सरकार कहती है रेवेन्यू सरप्लस है। अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो जो सामान्य समस्या उसका समाधान क्यों नहीं है? गरीब को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है अस्पताल में? गरीब को पर्याप्त दवाइयाँ क्यों नहीं मिल पा रही हैं? गरीब को ऑपरेशन के लिए क्यों इंतज़ार करना पड़ रहा है? गरीब की जो जांचें होती हैं वो क्यों नहीं हो पा रही हैं? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। इसलिए सरकार भागना चाहती है, नियमावली भी ऐसी बनाना चाहती है। साथ साथ सदन का समय कितना है? आप 2 दिन में 3 दिन में उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश की हर विधायक अपने क्षेत्र की कोई ना कोई समस्या उठाना चाहता है। क्या 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उन समस्याओं को उठा पाएगा? तो ये सरकार विपक्ष को फेस नहीं करना चाहती है, विपक्ष के सवालों को फेस नहीं करना चाहती है। इसीलिए समय कम है और इसीलिए इस तरह की नियमावली। उन रूल्स का मकसद ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी और विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। ये नियमावली लगातार इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार से अगर सवाल पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उनके पास जवाब नहीं है कि आखिरकार क्या है। सरकार कहती है रेवेन्यू सरप्लस है। अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो जो सामान्य समस्या उसका समाधान क्यों नहीं है? गरीब को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है अस्पताल में? गरीब को पर्याप्त दवाइयाँ क्यों नहीं मिल पा रही हैं? गरीब को ऑपरेशन के लिए क्यों इंतज़ार करना पड़ रहा है? गरीब की जो जांचें होती हैं वो क्यों नहीं हो पा रही हैं? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। इसलिए सरकार भागना चाहती है, नियमावली भी ऐसी बनाना चाहती है। साथ साथ सदन का समय कितना है? आप 2 दिन में 3 दिन में उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश की हर विधायक अपने क्षेत्र की कोई ना कोई समस्या उठाना चाहता है। क्या 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उन समस्याओं को उठा पाएगा? तो ये सरकार विपक्ष को फेस नहीं करना चाहती है, विपक्ष के सवालों को फेस नहीं करना चाहती है। इसीलिए समय कम है और इसीलिए इस तरह की नियमावली। उन रूल्स का मकसद ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी और विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। ये नियमावली लगातार इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार से अगर सवाल पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उनके पास जवाब नहीं है कि आखिरकार क्या है। सरकार कहती है रेवेन्यू सरप्लस है। अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो जो सामान्य समस्या उसका समाधान क्यों नहीं है? गरीब को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है अस्पताल में? गरीब को पर्याप्त दवाइयाँ क्यों नहीं मिल